वो ईमेल मेरे इनबॉक्स में एक ट्यूसडे मॉर्निंग को आया, एकदम कोल्ड और इम्पर्सनल, बिल्कुल उस टेक्नोलॉजी की तरह जिसकी वो बात कर रहा था। उसमें रिस्ट्रक्चरिंग, एफिशिएंसीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले फ्यूचर की बात थी। 15 साल तक मैंने बहुत ध्यान से डेटा एनालिसिस किया था और मुझे इस बात का घमंड था कि मेरी डिटेल पर जो नजर है वो कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती, या शायद मैं ऐसा सोचता था। सच तो यह था कि एक एल्गोरिथम मेरा काम सीख रहा था, चुपचाप, लगातार, और वो इसमें काफी माहिर हो गया था। मेरा रोल, जिसने मेरी एडल्ट लाइफ का एक बड़ा हिस्सा डिफाइन किया था और जिससे मेरे परिवार का गुजारा चलता था, उसे ऑब्सोलीट मान लिया गया। पहला शॉक तो एक फिजिकल ब्लो जैसा था। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई थी और मैं एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ महसूस कर रहा था जो अचानक से अनजान और बेरहम लगने लगी थी। उसके बाद के दिन तो डिसबिलीफ और फ्यूचर को लेकर एक अजीब सी बेचैनी में गुजर गए। सालों का एक्सपीरियंस और डेडिकेशन कोड की कुछ लाइंस से इतनी आसानी से कैसे किनारे किया जा सकता है, ये एक धोखे जैसा लगा। सिर्फ मेरे एम्प्लॉयर से नहीं, बल्कि प्रोग्रेस की इस रिलेंटलेस चाल से भी। दोस्तों ने सिंपैथी दिखाई, लेकिन मेरे अंदर जो अकेलापन और बेगानेपन का एहसास था, उसे बहुत कम लोग समझ पाए। मेरे स्किल्स, जो कभी वैल्यूएबल एसेट्स हुआ करते थे, अब बीते जमाने की निशानियों जैसे लग रहे थे। दुनिया सिर्फ बदली नहीं थी, ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पीछे छोड़ दिया हो, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया हो जहां आगे का कोई रास्ता साफ ना हो। इस एहसास ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, एक ऐसा चैप्टर जो मुझे रिडंडेंसी की चुभन से एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी तक ले गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब लैंडस्केप को बदल रहा है। यह कहानी अब कोई फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन नहीं रही, ये दुनिया भर के लाखों लोगों की जीती जागती सच्चाई है। हम देख रहे हैं कि काम करने के तरीके में किन स्किल्स को वैल्यू दी जाती है और असल में जॉब क्या होती है। इन सब में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। एआई अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और यहां तक कि क्रिएटिव जनरेशन में भी कैपेबल होता जा रहा है। उन हदों को पार कर रहा है जिन्हें हम कभी सिर्फ इंसानी कैपेबिलिटीज मानते थे। इसका असर इतना ज्यादा है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन इसके प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं सकता। एआई के एप्लीकेशन का दायरा देखिए जरा। लॉजिस्टिक्स में एल्गोरिथम्स डिलीवरी रूट्स को इतनी एफिशिएंसी से ऑप्टिमाइज करते हैं कि ह्यूमन प्लानर्स के लिए उसे मैच करना मुश्किल होता है। फाइनेंस में एआई सिस्टम्स मिलीसेकंड्स में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पता लगाते हैं और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। यहां तक कि जर्नलिज्म और म्यूजिक जैसे ट्रेडिशनली क्रिएटिव फील्ड्स में भी एआई टूल्स कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च और कंपोजिशन में मदद कर रहे हैं। लेकिन यह बदलाव एक दोधारी तलवार है। चैलेंज यह है कि इन उभरती हुई अपॉर्चुनिटीज को पहचाना जाए और वर्कफोर्स को उन्हें पाने के लिए जरूरी स्किल्स से लैस किया जाए। हेल्थ केयर सेक्टर एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक बहुत ही कंपेलिंग उदाहरण देता है। एआई सिस्टम्स मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने से लेकर पेशेंट डेटा मैनेज करने तक सारे काम इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। मेयो क्लिनिक जैसे इंस्टीट्यूशंस एआई को डायग्नोस्टिक्स में इंटीग्रेट करने में सबसे आगे हैं। इस प्रोग्रेस के साथ अपने चैलेंजेस भी हैं, खासकर उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जिनके रोल्स पर सीधा असर पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट्स जैसे देख रहे हैं कि एआई अब उनके कई एनालिटिकल टास्क्स कर सकता है, लेकिन हेल्थ केयर में एआई के इंटीग्रेशन से प्रभावित कई प्रोफेशनल्स को नए और अक्सर ज्यादा एंगेजिंग रोल्स मिल रहे हैं। आखिरकार हेल्थ केयर में एआई का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना है जहां टेक्नोलॉजी डेटा प्रोसेसिंग संभाले ताकि ह्यूमन प्रोफेशनल्स कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग और पेशेंट इंटरैक्शन पर फोकस कर सकें। साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र एक और ड्रामेटिक थिएटर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आजकल साइबर थ्रेट्स की तादाद और उनकी सोफिस्टिकेशन चौंका देने वाली है। इस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए एआई मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजीज का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। एआई की रियल टाइम में बड़े डेटा सेट्स को एनालिसिस करने की एबिलिटी उसे अकेले ह्यूमन एनालिस्ट्स की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से एनोमलीज का पता लगाने और पोटेंशियल थ्रेट्स का अंदाजा लगाने में मदद करती है। एआई ड्रिवन डिफेंस में इतनी तरक्की के बावजूद ह्यूमन एलिमेंट अभी भी बहुत क्रिटिकल है। एआई स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है।
इन प्रोफेशनल्स का काम यह सुनिश्चित करना है कि एआई टूल्स न सिर्फ इफेक्टिव हों बल्कि सिक्योर भी हों और एथिकली उनका इस्तेमाल किया जाए। एआई को सिर्फ जॉब डिस्ट्रॉयर कहना एक अधूरी तस्वीर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय एक ही साथ पूरी तरह से नई जॉब कैटेगरीज बना रहा है और मौजूदा जॉब्स को बदल रहा है। ये नई अपॉर्चुनिटीज अक्सर ह्यूमन इंजेन्युइटी और मशीन इंटेलिजेंस के संगम पर मिलती है। हर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसे डिजाइन, ट्रेन, टेस्ट और मेंटेन कर सकें। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स क्रिटिकल सेक्टर्स में ज्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जो ये सुनिश्चित कर सकें कि ये सिस्टम सेफली, एथिकली और ट्रांसपेरेंटली काम करें। ये सिर्फ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की बात नहीं है, ये एआई के सोसाइटल इंप्लीकेशंस को समझने के बारे में है। जॉब मार्केट कुछ एरियाज में सिर्फ सिकुड़ नहीं रहा है, ये दूसरे एरियाज में एक्सपैंड हो रहा है और बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने इस नए एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में और गहराई में जाएं तो हमें कई दिलचस्प स्पेशलाइज्ड रोल्स उभरते हुए दिखाई देते हैं। एक खास उदाहरण है एआई सेफ्टी इंजीनियर या एआई एथिसिस्ट का। ये प्रोफेशनल्स एआई एप्लीकेशंस के पोटेंशियल रिस्क्स, बायसेस और अनइंटेंडेड आउटकम्स को पहचानने का काम करते हैं। एक और क्रिटिकल एरिया खुद एआई का डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट है, जिससे मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई रिसर्च साइंटिस्ट जैसे रोल्स बन रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का फील्ड भी बहुत स्पेशलाइज्ड एआई सेंट्रिक रोल्स को जन्म दे रहा है। सिर्फ टेक्निकल या सिक्योरिटी फोकस्ड रोल्स के अलावा हम एआई ट्यूटर्स और एआई कंटेंट क्यूरेटर्स को भी उभरते हुए देख रहे हैं। ये उभरते हुए प्रोफेशंस दिखाते हैं कि काम का फ्यूचर इंसानों और एआई के बीच कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जो दोनों की ताकत का फायदा उठाती है। एआई ड्रिवन जॉब मार्केट में ट्रांजिशन के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और नई रेलेवेंट स्किल्स सीखने की कमिटमेंट जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना कई इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स के लिए एक फाउंडेशनल लिटरेसी बनता जा रहा है। जरूरी कोर कॉम्पिटेंसीज में से एक है डेटा लिटरेसी। टेक्निकल स्किल्स के अलावा एआई ईरा में सॉफ्ट स्किल्स या ह्यूमन सेंट्रिक कैपेबिलिटीज भी इंपॉर्टेंस पा रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स धीरे धीरे इन नई डिमांड्स के मुताबिक ढल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स पर भी अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की जिम्मेदारी है। कंटिन्यूअस लर्निंग के इस माइंडसेट को अपनाना शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में थ्राइव करने के लिए सबसे जरूरी स्किल है। एआई और जॉब डिस्प्लेसमेंट की कहानी अक्सर एक निराशाजनक तस्वीर दिखाती है, लेकिन जो लोग इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं और इन डिमांड एआई रिलेटेड स्किल्स हासिल कर लेते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट हो सकते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप, इंप्लीमेंट और मैनेज करने में केपेबल टैलेंट के लिए बेताब हो रही हैं, वैसे वैसे इन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स खुद को एक स्ट्रॉन्ग निगोशिएटिंग पोजीशन में पाते हैं। डिमांड अक्सर सप्लाई से ज्यादा होती है, जिससे कंपेटिटिव सैलरीज और अट्रैक्टिव कॉम्पेंसेशन पैकेजेस मिलते हैं। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव इंडिविजुअल्स को इन नई स्किल्स को सीखने में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करने के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करता है। ऐसे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पाने के सफर में एफर्ट, डेडिकेशन और अक्सर एक सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व की जरूरत होती है। एआई का इस्तेमाल करने की एबिलिटी 21वीं सदी की इकोनॉमी में अर्निंग पोटेंशियल का एक की डिटर्मिनेंट बनती जा रही है। जैसे हम इस टेक्नोलॉजिकल मोड पर खड़े हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है, आगे बढ़ने के लिए हमें कॉशियस ऑप्टिमिज्म, प्रोएक्टिव एडेप्टेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के कमिटमेंट का मिक्सचर चाहिए। एआई से आए बदलाव बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं, जो हमारी वर्किंग लाइव्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के लगभग हर पहलू को छू रहे हैं। इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली पार करने की चाबी एजुकेशन और कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट में है। गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस सभी का रोल है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए एआई लिटरेसी और आज और कल की जॉब्स के लिए जरूरी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हासिल करने के आसान रास्ते बनाएं। इसमें सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग,
एथिकल अवेयरनेस और एडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देना भी शामिल है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाकर इंसानों और मशीन्स के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाकर और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए कमिट होकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां एआई इंसानी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए और सभी के लिए एक ज्यादा समृद्ध और न्याय संगत दुनिया बनाने में योगदान दे। एआई की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी का इसके अगले चैप्टर को लिखने में एक रोल है।